राम राम लगदर धड़कने बढ़ रही हैं, हरियाणा पुलिस का फार्म करीब आ रहा है। हौलदार हौलदार तेरी हौलदारनी तुझको पुकारे, आजा आकर मेरा हरियाणा पुलिस का फार्म तू ही भरा जा। ओ आओ भाई। तो भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आपके आज से भरने शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे साथियों को अलग अलग डाउट है कि जी फॉर्म कैसे भरना है, कैटेगरी कैसे चेंज करनी है, कहीं पर तुम कोई मिस्टेक ना कर दो, सीएससी सेंटर वाला फार्म को नहीं भरवाना क्योंकि चेयरमैन साहब ने साफ मना कराया है। तो उसका रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन तारती बताऊंगा कैसे क्या कुछ स्टेप वाइज मैं एक एक चीज तारती फार्म की बताऊंगा। कैसे मान लिया जो लिंक आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ऊपर आपको लिंक मिल जाए, व्हाट्सएप चैनल पर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप वहां पर जाके इस लिंक को खोल लोगे। तो लिंक खोलते ही सबसे पहले आपके पास एक इस टाइप का फॉर्म आएगा। आपको से आप पुराने कैंडिडेट हो चाहे नए हो, क्योंकि सारे नए हैं, आपको पहले जो न्यू कैंडिडेट का जो ये ऑप्शन है ना, इसके ऊपर जाना है। सबसे पहले रजिस्टर्ड पे किसी को क्लिक नहीं करना, कितना है माथा मार लियो कौन खुला है, ठीक है। यहां पर जो एचएसएससी की जो वेबसाइट है ना, जो भी पहली बार कोई भी फॉर्म लिख रहा, पिछली बार भी हरियाणा पुलिस का फॉर्म लिख रहा था, उसका में भी यही रोला था, न्यू कैंडिडेट पे जाके ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। पहले आपको न्यू कैंडिडेट पे जाना है, इधर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन में जैसे आपका फोन नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, जैसे इस टाइप से यस आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशन, यस पर कर दियो, प्रोसीड पर दबा दियो, ठीक है। इस टाइप का पन्ना खुलेगा। उसका बाद फिर आपसे सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। आपका सीईटी का जो अपना प्री दिया है 2025 का, मैं इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, बाय चांस तारा रजिस्ट्रेशन नंबर ना याद हो तो इसके ऊपर क्लिक कर दियो आड़त, फिर तारा फोन नंबर मांगा, फोन पर ओटीपी आ जाए, तारा रजिस्ट्रेशन नंबर तारती बताया देगा यो आड़े, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर दाबोगे, दाबे पास तारी डिटेल आ जाए, सेलेक्ट कर लियो, हाँ भाई यो मैं हूं, ठीक है। ये देखो तारा फोन नंबर ईमेल आईडी सारा सौदा आ जाएगा। यहां पर ओटीपी भेज देना, ये ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और ओटीपी भेजते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आपके मतलब आपको एक पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, वेरीफाई ओटीपी करके, ये देखो, ठीक है। आप अपना पासवर्ड नया सेट कर सकते हो, आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहो, जैसे जो भी है मोहित 1 2 3 इस टाइप से पासवर्ड बना दिया, या जो भी आप बनाना चाहो, ठीक है। तो ये कंफर्म पासवर्ड करके सबमिट कर दो। ओटीपी बनानी है, सेट न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ये करने के बाद आपका एक तो बन गया फोन नंबर, या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका सीईटी का जो था ना रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे मान लिया आपका जो भी था, ठीक है, मान लिया 1 2 3 4 5 6 आपका सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर था प्री के टाइम पर, ठीक है। अब आपने एक नया पासवर्ड बना लिया, तो अब क्या है, ये सबमिट करते ही आपके पास दोबारा से वही पर्चा लिख जाएगा। ये वाला जो पर्चा ना, ये आपका दोबारा से लिख जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इस रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाले बटन के ऊपर दबाना है। चीजें समझ में आई। पहला तो न्यू कैंडिडेट के ऊपर दबा के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, अपना फोन नंबर भरिया या फिर अपना जो सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भरो, जो आपका परीगा में था। रजिस्ट्रेशन नंबर भर के आपके पास आपके फोन नंबर और ईमेल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी भरो, ओटीपी से अपना नया पासवर्ड बनाओ, न्यू पासवर्ड प्लस कन्फर्म न्यू पासवर्ड। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपके पास है ही है, आपका एक नया पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद फिर इस रजिस्टर्ड मतलब यही पेज आपके पास दोबारा खुल जाएगा। अब की बार न्यू कैंडिडेट पे नहीं दबाना, अब की बार रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे दबाना है। यहां पर दबाने के बाद आपको जो भी अपने ये जो ईमेल आईडी फोन नंबर है, जैसे आपका जो सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मैंने आपको बताया ना पहले, बस जैसे 1 2 3 आपका जो भी है ये, और एक तरीके से आपका जो अभी अभी आपने जो नया पासवर्ड बनाया ये आपको भरने हैं। कहने का मतलब ये है, जो आप ने रजिस्टर किया था ना भाई न्यू स्टूडेंट वाले पर, इसका काम सिर्फ इतना था कि आपका एक नया पासवर्ड बन जाए, बस इसका काम सिर्फ इतना ही था कि आपका एक नया पासवर्ड बनवा दिया जाए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर तो वही रहेगा पुराना जो सीईटी का था परीमा, रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, सिर्फ आपका एक पासवर्ड बनाने के लिए ही ये इतना सारा जमेला होया था। इतना सिस्टम से भी साथिया समझ में आ गया जी। उसका पास इस लॉगिन पर दबाओगे, तारा फार्म हो जाएगा लॉगिन। लॉगिन होते ही तुम्हारे पास ये आएगा भाई आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026 जो कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की थी, 1 जनवरी को आपकी आई थी। व्यू के ऊपर क्लिक करना चाहोगे, व्यू के ऊपर आपको पूरी एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखो अगला आएगा आपके पास, जैसे ही मतलब ये आपका फॉर्म भरना आपका फिर स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या आएगा, अब आपसे मांगेगा अलग अलग इंफॉर्मेशन। क्या क्या जी, पर्सनल डिटेल्स, मतलब अपनी सारी चीजें पहले से तैयार कर लेना। पर्सनल डिटेल, कैटेगरी डिटेल, एड्रेस डिटेल, पोस्ट अप्लाइड, क्वालिफिकेशन, प्रीफरेंस, फोटो साइन और डिक्लेरेशन। ये फोटो साइन वगैरह वगैरह सारी चीजें पहले से तैयार रखना, डिक्लेरेशन तो फॉर्म भरने के बाद करनी है, ठीक है जी। ये चीजें समझ में आ गई। अब पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन आएगा, आओ
ये रहा भाई, फिर यो खुल लगायो थोड़ा बहुत ज्ञान वर्धक बातें, ठीक है। ये आ गया पर्सनल डिटेल्स, ऐसे नु लगा भाई, पहला नंबर खुल गया नहीं, अब पर्सनल डिटेल्स भरनी है। इसका मैं कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या नहीं हो, आधार कार्ड नंबर, और आपका क्या है, डू यू हैव ब्रदर और सिस्टर हु हैज आल्सो अप्लाइड फॉर, मतलब आपको क्लिक करना है क्या आपके भाई बहन ने भी दिया था क्या, यस या नो, जो भी तुम देना चाहो दे दो। उसके बाद यहां पर करना सबमिट के ऊपर क्लिक, ठीक है जी, ठीक है। सबमिट करने के बाद यानी आपकी पर्सनल डिटेल्स इसके अंदर सारी भरी गई। उसके बाद आती है आपकी कैटेगरी की डिटेल, भाई आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एक जो बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि जी हरियाणा जो रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, जैसे इसने दे रखा आर यू ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के निवासी हो, हाँ जी यस। तो उसके लिए क्या आपको एक तो पीपीपी आईडी लगी, परिवार पहचान पत्र आईडी यानी फैमिली आईडी नंबर, वो यहां पर भर देना, ठीक है। दोबारा से फिर मतलब एक मेंबर की आईडी भी भरनी है, क्या है, परिवार पहचान पत्र मेंबर आईडी, ठीक है, ये आईडी भी भर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद डोमिसाइल की दिक्कत आने लगी बहुत सारे बच्चों को कि जी डोमिसाइल कौन सा लगाना है। डोमिसाइल से आपका कितना है पुराना हो, चाहे तारा 2020 का बन रहा हो, चाहे तारा 2019 का बन रहा हो, चाहे तारा 2010 का बन रहा हो, सारे डोमिसाइल चलेंगे। डोमिसाइल आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे का डाउट आया है, मेरे द्वारा बहुत पर्सनल मैसेज आए हैं कि जी डोमिसाइल भी नया बनवाना पड़ेगा, मेरा डोमिसाइल 2022 का चल जाएगा क्या। डोमिसाइल से कदे का हो सारे चलें, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसकी फोटो तैयार की, इसमें अपलोड डिटेल्स मांगो, इसका मैं अब जैसे आप अपलोड डिटेल्स पे क्लिक करोगे इसका मैं पूछेगा भाई इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम बताओ, भाई किस अथॉरिटी ने तुमको इश्यू किया। तो जो तारा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है ना उसको पर नु लिखा है, अगर भैया अथॉरिटी है नु इस डालता नु लिखा पाओगा, ठीक है। फिर पूछेगा सर्टिफिकेट नंबर, इस तरफ राइट साइड में कौन पे सर्टिफिकेट नंबर, वो सर्टिफिकेट नंबर भर दियो, किस तारीख को जारी हुआ था, नीचे से डेट लिखी है, अगर डोमिसाइल पर डेट भर दियो, ठीक है। और फिर अपलोड डिटेल्स पे सर्टिफिकेट की फोटो मांगा, फोटो कर दियो अपलोड। फिर कैटेगरी, अगर आप जनरल से हो फिर तो कोई दिक्कत की बात को नहीं। मान लिया आप लोग रिजर्व सर्टिफिकेट इस हिसाब से होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस बीसीए बीसीबी का जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ओके जी। ओएससी और डीएससी की जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो 13 नवंबर 2024 के बाद का बना होना चाहिए। ये कंडीशनों को ध्यान में रखना, यानी इससे पुराना जो सर्टिफिकेट होगा वो मान्य नहीं होगा, आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, हाँ जी आ गई, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या आपका एक्स सर्विसमैन हो, भाई आपकी फैमिली, आप एक्स सर्विसमैन हो, आपकी फैमिली में कोई एक्स सर्विसमैन हो, भाई सेना से रिटायर है या किसी और जॉब से रिटायर है, ठीक है, तो आपको मतलब कि यस के ऑप्शन पे करना है, वरना आपको नो के ऑप्शन पे करना है, ठीक है जी। आर यू चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन फ्रीडम फाइटर के हो, भाई आपके दादा या पापा किसी युद्ध के अंदर लड़े हो तो उसके अंदर भी यस या नो करना आपको। डू यू हैव एनी एबीसी लेवल एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है। और जो भी लेवल का, जैसे ए लेवल का 1 नंबर मिलेगा, बी लेवल के 2 नंबर मिले और सी लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। सर्टिफिकेट की सारी डिटेल भरनी है, सारी चीजें आपको इस ऑप्शन के अंदर आपको भरनी है, ठीक है जी। ये फैक्टर भी हमको क्लियर हो गया। उसके बाद चलते, उसके बाद फिर यहां पर सबमिट पे दबाना है। फिर हम लोग आगे तीसरे फैक्टर के ऊपर। तीसरा आ गया अब हमारी एड्रेस की डिटेल भरनी है। इस एड्रेस डिटेल के अंदर मैक्सिमम बच्चे गलती करते, पिछली बार हरियाणा पुलिस के पेपर के अंदर भी गलती करी थी। एक आपको ऑप्शन दिखेगा मेलिंग एड्रेस, मेलिंग, इस तरीके से मेलिंग एड्रेस, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, अपनी ईमेल आईडी भरने लग जाते हैं भाई। मेलिंग एड्रेस में मैक्सिमम बच्चे अपनी ईमेल आईडी भरने लग जाते हैं। मेलिंग एड्रेस का मतलब ईमेल आईडी नहीं होती, आपका हाउस नंबर, जो भी तुम्हारा हाउस नंबर है, जो भी तुम्हारा गांव है, वीपीओ डैश डैश भैया हमारा गांव का पोस्ट ऑफिस है, शहर मेरे तो भैया हमारा हाउस नंबर है। मतलब आपको अपना जो एड्रेस है ना, आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस है वो एड्रेस भरना है मेलिंग एड्रेस के अंदर। चीजें समझ में आई? इसके अंदर कोई भी साथी अपनी ईमेल आईडी मत भरना। पिछली बार बहुत सारे साथियों ने गलती करी थी, ईमेल आईडी भर दी मेलिंग एड्रेस का। मैं एचएसएससी वाले नोटोन लागे रही हो, एड्रेस पाओ हुआ कड़ा, एड्रेस कड़ा पाओ था, ईमेल आईडी पर रखी डाकिया ना, ठीक है। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना भाई मेलिंग एड्रेस के अंदर, ये इसलिए मैं बताने लग रहा हूं, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग स्टेट हरियाणा, यस डिस्ट्रिक्ट बाय पिन कोड जो भी है वो तुम्हारा कर ही लोगे, ठीक है। और इफ यस कोरोस्पोंडिंग एड्रेस, इस पे यस ही करना होता है, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग एड्रेस का मतलब अभी जहां पर रहने लग रहे वो भी परमानेंट रेजिडेंस के सबका यस ही होता है। कोई एक आधा कोई नो है ना, कोई कंपनी में लग रहा है वो इसका मैं नो करे आकर, ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पे करना है, यहां पर मेलिंग एड्रेस वाला ध्यान रखना। अब आती पोस्ट अप्लाइड, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो भाई। जैसे कैटेगरी नंबर 1 के अंदर आता हमारे पास कांस्टेबल, जो अपना ये नॉर्मल लागे हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल जो करीब जो बालक लागे थे, ठीक है। और मेल कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस,
ये मैंने आपको बताया था, आरपीएफ वाली है एक तरीके से, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है रेलवे पुलिस वाली, उसकी भी 400-500 वैकेंसी आ रही थी। ठीक है, कितनी आ रही है? 200-300 आ रही, 400 आ रही है, मेरा को नहीं, इतनी आ रही है। ठीक है, तो इसकी वैकेंसी है, आपको चूज करना आप कौन सी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। मैक्सिमम बच्चे दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, ताम भी दोनों गाटी का मार दो, क्योंकि दोनों के लिए सारे अप्लाई। अब मैक्सिमम बच्चे नो डाउट है कि जी कांस्टेबल वाली थी प्राथमिकता देवा या इस लग देवा, वो भी आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो। एक देखो तामते आड़े चीज समझा दूं, कांस्टेबल की जो नौकरी हो है ना, या वह थोड़ी सी जिसमें वर्कलोड ज्यादा हो है। वर्कलोड का मतलब तारती चौक पर भी खड़े कर सके हैं, कई जन को चौक पर तो होमगार्ड खड़े हो, होमगार्ड भी खड़े हो, कांस्टेबल भी खड़े हुए हैं। ठीक है, तारती चौक पर खड़िया कर देंगे, उड़े सिट्टी खुड़काई जाइयो, लठ ले खड़े रहियो। ठीक है, कितने छोटी मोटी लड़ाई झगड़े उड़े फिर लठ लेके खड़े हो जियो, मतलब इसमें वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है। कहने की बात यह है, आपको परिवार के लिए समय थोड़ा कम मिलेगा, या फिर आप ये बोलो भाई मतलब कि छुट्टी वगैरह का भी थोड़ा कम सिस्टम रहेगा। कहने की बात यह है भाई, अगर आपके नंबर ज्यादा हैं, क्योंकि इसकी वैकेंसी थोड़ी है ना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, अगर आपके नंबर ज्यादा है और आपको पुलिस की जॉब के अंदर ही जाना है, तब तो आप इसको प्राथमिकता देना। ठीक है, और नंबर कम है फिर तो चेत हम कोई सी प्राथमिकता दियो, तार नंबर इससे माना है, इसमें नंबर वैसे को नहीं आवे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखियो। जिस नानू चाहिए ना भाई वर्कलोड ज्यादा ना हो, चौक पर ना खड़ा होना हो, इस डाल की चीज है, तो वो इस रेलवे वाली थी प्राथमिकता दी। लेकिन इसकी वैकेंसी कम है, मतलब 50 साल का तो इसमें बारी आवे को नहीं, सही में को नहीं, मजाक की बात नहीं। वैकेंसी 500 इसमें सारी जोर मारेगी। ठीक है, चलें आगे। फिर इसको सबमिट कर देना, दोनों को ऊपर टिक मार देना, हाँ भाई दोनों के लिए अप्लाई करना चाहवा। हाँ ओके, उसके बाद आगे चलते क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपको एक तो 10वीं क्लास के, इसमें तो भरना तारती 10वीं क्लास की जो भी डिटेल है तारी। ठीक है, 10वीं की डीएमसी काट लियो तारी, उसकी बढ़िया सी एक फोटो उतार लियो फोन में, बढ़िया सी क्रॉप करके, ठीक है, और अपना फोन में रखियो उसना बढ़िया डाल। ये फार्म भरने तो पहला की चीज है, ये फार्म भरना ही शुरू करोगे ना, शुरू करने तो पहला है 10वीं क्लास की डीएमसी की बढ़िया सी फोटो। ये सारे डॉक्यूमेंट पहला तैयार रख लियो। तारी फोटो है, फोटो की पहला फोटो तैयार लियो, सिग्नेचर की पहला फोटो बना लियो। ठीक है, 10वीं की डीएमसी की पहला फोटो बना लियो, सर्टिफिकेट है तारे ये हरियाणा डोमिसाइलरी एंड बैंड जो भी है, इनकी पहला फोटो तारी के रखियो, ताकि फार्म भरते समय तो हमना टाइम ना लगे। क्योंकि एक बार उपरांत सरकार की फोन ना रही सर्टिफिकेट फोटो फाटो लग जाओगे ना तारण, फिर लॉग आउट हो जाए, फिर दोबारा फिर भरते फिरोगे। ठीक है, तो पहला सारे की फोटो तैयार करके रखियो, पहले सारे सर्टिफिकेट दोहरा दे लियो। फिर आता +2 की, +2 की सारी डिटेल भरनी है, रोल नंबर वगैरह कितने परसेंटेज हैं, एंड बैंड सारी चीजें। ओके जी, आगे चलते हैं। इसके अंदर भी फिर सबमिट के ऊपर दबा देना, और आपको और एक्स्ट्रा इससे अलग कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है भाई चीजें। ठीक है, इससे अलग आपको कोई भी चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। कदे सोचो भाई मना तो ग्रेजुएशन भी कर रखी, मना और एंड बैंड सेंड कर रखी, उनके नहीं, उनकी लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बच्चे ये डाउट रहे जी 10वीं कर रखी है, गेल 2 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? जी बिल्कुल हो, क्योंकि ये रूल होता है, शायद आप नोटिफिकेशन के अंदर भी पढ़ लेना। अगर 10वीं है प्लस में 2 साल का आपका डिप्लोमा है, तो आप +2 के इक्विवेलेंट माने जाते हैं, यानी +2 के समान माने जाते हो। तो उस केस के अंदर अभी आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा एक बार नोटिफिकेशन में ध्यान से देख लेना, ऐसा होता है, पता नहीं 2 साल का पता नहीं 3 साल का डिप्लोमा, एक बार चेकआउट मार लेना, नोटिफिकेशन में लाइन लिखी मिल जाएगी। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लियो कदे हुए मेरी बात सुन के। अब देखिए प्रीफरेंस, आप किसको प्राथमिकता देना चाहते हो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल को या फिर रेलवे पुलिस को? जिसको आप प्राथमिकता देना चाहो उसको पहले नंबर पे रखना है, जिसको आप प्राथमिकता नहीं देना चाहो उसको दूसरे नंबर पे रखना है। अब जैसे मान लिया आपके नंबर ज्यादा है, मान लिया भाई आपके नंबर है 75, ठीक है, तो उस केस में आप प्राथमिकता देना रेलवे पुलिस को, यानी जो रेलवे पुलिस वाला है इसके ऊपर ऐसे इस एरो के ऊपर दबाओगे तो रेलवे पुलिस ऊपर आ जाएगा, यानी पहले नंबर पे मैं देना चाहता हूं भाई रेलवे पुलिस को प्राथमिकता। यानी जिसके टॉप नंबर आओगे, यानी मेरा हिसाब था इन दोनों का पता कैसे होगा, इन दोनों का एक ही कॉमन पेपर लेवंगे, ये जड़ती मन्ना बेरा है, इन दोनों का एक ही कॉमन पेपर होगा, कांस्टेबल का भी मतलब जनरल ड्यूटी और रेलवे पुलिस दोनों का एक कॉमन पेपर होगा। और उसमें फिर जो टॉपर वाला को होंगे ना, जो इसकी प्राथमिकता का में शामिल करेंगे, उनकी तो दे देंगे रेलवे पुलिस जो पेपर में जो रिजल्ट आएगा। और जो से निचले जो बालक बच गए, यानी 500 था जो नीचे के बालक बच गए, वो सारे के सारे कौन से आएंगे, वो कांस्टेबल में आ जाएंगे। यानी जिसका मतलब ये नंबर के सीईटी के नंबर तो फिर मायने को नहीं रख दे, सीईटी के नंबर तो मायने को नहीं रख दे। फिर तुम सोचो कि भाई तारा जो पेपर होगा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, उसका मतलब हम देखियो अगर तारी गुदामा बढ़िया दम तैयार हो रहा है, ठीक है, यानी तारी तैयारी अगर अच्छी हो रही है तो उन्होंने लाग है कि हमारे नंबर फालतू आ जाएगा, हम टॉप के 500 बड़का का मैच का, या फिर हम टॉप के मतलब कि भाई इसका 71 एलिजिबल हो सका, हाँ तो हम इसकी प्राथमिकता दियो, और नहीं लागदा तो इसकी प्राथमिकता दियो। मेरा हिसाब तो सारे जने से लग दे लियो, ठीक है, जिसके नंबर फालतू हो उसका तुक्का हो जाएगा सेट, जिसके ना पता फालतू हो वो कांस्टेबल लग जाएगा।
सारे थी तो या मिलन तारी, क्योंकि 500 वैकेंसी है, ठीक है, वो तारी मर्जी, तारो ऊपर डिपेंड है। सेकंड चीज आगे आओ, आगे आता है फोटो एंड साइन। यहां पर फोटोग्राफ अपलोड करना, आड़ सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। सिग्नेचर जमा मिंगन से भी ना मैंड दो, थोड़ा सा इतना साइज रखियो सिग्नेचर का, कम तक इतने इतने दिख जावे, ठीक। कई जने इतने नो कर देंगे जनो कीड़ी चाल की छुड़वा दी, ठीक है। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिए। फिर इसना भी नेक्स्ट कर दियो, फोटो साइन अपलोड हो जाएंगे। फोटो साइन अपलोड होए पाछा यार देखो, अरे एक और चीज ध्यान रखियो, जो भी फोटो साइन की जो तुम फोटो उतारो उसका साइज देख लियो, इस फॉर्मेट में होना चाहिए जेपीजी। जो भी तुम फोटो तैयार करो सारी जेपीजी फॉर्मेट में हो है, ठीक है। साइज शुड नॉट बी लेस देन 4 KB तक छोटा साइज नहीं होना चाहिए फोटो का, ठीक है। और 100 KB से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। एंड ग्रेटर देन ना क्या है, शुड नॉट बी लेस देन 4 KB, ग्रेटर देन 100 KB एंड लेस देन 500 KB। साइज शुड नॉट बी लेस देन 4 KB, ग्रेटर देन 100 KB एंड लेस देन 500 KB। समझ में नहीं आया? फोटोग्राफर एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट एंड द साइज शुड नॉट बी लेस देन 4 KB। ये तो समझ में आ गया, 4 KB से छोटा नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन 100 KB एंड अच्छा ये दे रखा है कि 100 KB से ज्यादा का साइज, यानी कि जो भी आपकी फोटो होगी उसका साइज है 100 KB से आपका 500 KB के बीच में होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका मतलब ऐसे है, शायद ऐसे है। एंड ग्रेटर देन 100 KB, ठीक है। लेस देन 4 KB से छोटा तो होना ही नहीं चाहिए। ग्रेटर देन 100 KB एंड लेस देन 500 KB। देख लेना तुम ट्राई करके, जो भी अपलोड हो उस हिसाब से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, साइज छोटे मोटे हो जाए एडिट करके। उसके आगे चलते हैं। फिर जब लास्ट में आओगे ना, अब आएगी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के अंदर क्या आएगा, जैसे मैंने पूरा फॉर्म भर दिया तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन तारी भर दी, बरे पाछा एक बार यो तारी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाओगा कि हाँ भाई तामना या इन्फॉर्मेशन भरी थी, तारी जिम्मेवारी बने कि उस चीज के ऊपर हम लोग गौर फरमावा, ठीक है। तामना इस चीज के ऊपर गौर फरमाना, हाँ भाई मेरा नाम प्रीत है तो मैंने प्रीत भरना, मेरा फादर नेम यो था, मेरा मदर नेम, सारी चीज तामने एक एक चीज दोबारा अच्छी तरीके से चेक करनी है। मेरा कोई फोन नंबर गलत ना हो गया हो, कोई ईमेल ID गलत ना होगी हो, कोई नाम की स्पेलिंग गलत ना होगी हो, एंड बैंड ये सारी चीज तुमको चेक करने की हाँ भाई मेरे पास कोई भी गलती नहीं हुई, ठीक है। देखो सारी तारी 10वीं की सारी इंफॉर्मेशन, 12वीं की सारी इंफॉर्मेशन तारी लिखी आओगी, ठीक है। लिखी आएगी, लिखी आए पास तमना क्या करना है, इस प्रिंट का ऑप्शन पर दबाना है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन तमना चेक कर लिया, अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है तो सीधा इस प्रिंट का ऑप्शन पर दबा। अगर तुमको लगा कुछ गलती होगी तो अभी यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा, उस एडिट पे दबा के इसको दोबारा आप एडिट कर सकते हो अगर तुमने कुछ भी गलत लागा तो, ठीक है। फिर तुमने इस प्रिंट का ऑप्शन पर दबाना है। प्रिंट का ऑप्शन पर दबाओगे तो इस पूरा पन्ना का जोन से भी आओ, जो ऊपर इंफॉर्मेशन आई है ना, या जो इंफॉर्मेशन आई तारी सारी कुंडली, ठीक है, नाम फादर नेम और जो तुमने फॉर्म में भरिया, इस पूरी इंफॉर्मेशन का तारा पास प्रिंट लिख दिया हुआ, यानी कि एक PDF डाउनलोड हो जाएगी तारा फोन का में, ठीक है। अब उस PDF के ऊपर तामना मारने साइन, नीचे साइन का ऑप्शन आओ, यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर सिग्नेचर मारो। सिग्नेचर फोन का मैं भी लग जाए PDF एडिट करके, फोन का मैं ताम नहीं मारना चाहते तो भाई दुकान पर जाके प्रिंट कटवा के मरवाने पड़ेंगे। मैं तो देखो तारती जो सजेशन दी हूँ, मेरा सजेशन यो है, जो कर एक दो दोस्त हैं वो भी फार्म भरे अगर है तो उनका यो सिस्टम होया अगर है, डायरेक्ट फोन में PDF डाउनलोड करी, PDF एडिट का ऑप्शन हुआ है, PDF ने एडिट मारी, एडिट मार के आड़ साइन चेप दो। एप्पल वाले फोन में तो सीधे साइन हो जाए हैं, बाकी फोन का बेरा नहीं, सीधे आड़ा साइन हो जाएंगे, वह PDF नुक्की नु सेव हो जाएगी, ठीक है। और उसका बाद इस चूज फाइल का ऑप्शन पर दबाओगे तो जो तारा फोन में जो PDF जो साइन हो PDF, इसका मैं भी बहुत बच्चे गलती करे हैं, बिना साइन करो PDF ना अपलोड कर दे, दोबारा साइन हो PDF आड़ा अपलोड कर दियो, फिर इस टिक्का का निशान पर क्लिक कर दियो और फिर इस सबमिट पर दबा दियो, तारा हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरिया गया। बस इतना ही सौदा है और इसका कोई सौदा नहीं भाई, देखिए आएगा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तारा। इतनी है बढ़क, इसका फालतू कोई बढ़क लेने की जरूरत नहीं है भाई। चीजें समझ में आई हर एक साथी के, एक एक चीज विस्तार पूर्वक समझा दी। अब कई बड़का यह बढ़को होगी, हरियाणा पुलिस का फॉर्म जनरल से भरे, EWS से भरे, किससे भरे जी, इसका मैं भी बहुत बड़ा काम बढ़को भाई, तारी मर्जी है। अब भाई ये सारी चीजें डिपेंड कर रहे हैं भाई कौन सी पॉलिसी लगा के बच्चे दी बुलाओगे, ठीक है। अगर न्यू पॉलिसी लगावे हैं तो उसमें तो EWS में भरना फार्म है, फायदा है। और अगर ये ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी लगाओ जो पिछली बार हरियाणा पुलिस के बालक बुलाए गए थे तो उसमें जनरलता भरना फायदा है, ठीक है। ये वो डिपेंड करा HSSC पे, HSSC कौन सी पॉलिसी लगा के बुलाओगी, वो अब किसी ना कौन मेरा ना तो मन्ना बेरा किस पॉलिसी के हिसाब से बुलाओगे ये ना तामना बेरा ही, ठीक है। वो भी इनका ऊपर डिपेंड करें कौन सी पॉलिसी लगाई बुलाओ, नहीं लगावा है तो EWS तक भरना फायदा, ओल्ड लगाओगे तो जनरलता भरना फायदा, तारी मर्जी है तो हम कौन सा लगाना चाहो, ठीक है। इमन नुका जो EWS तक भर दियो भाई और पॉलिसी लगा दें पुरानी, तारा नंबर आओ नहीं फिर मेरी गाल काटोगे, तन्ना कही थी EWS तक भरना माँ तेरी वजह तुम्हारा सिलेक्शन को हम डिमोटिवेट हो गए, ठीक है। तो तारी मर्जी है भाई, जोन सा था भरने का जी कर भर लो, मना तारती दोनों ऑप्शन बता दे, रिस्क
दोनों तरफ है, ठीक है। कोई सा भर लियो, वो तारी मर्जी है, ठीक है भाई। तो सभी साथियों को सारी चीजें क्लियर होगी, सर्टिफिकेट की डेट बता दी, सारी चीज बता दी है।